तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम जानेंगे लाभ और हानि, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, तो लाभ और हानि क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लाभ और हानि, जिसे हम कहते हैं लाभ और हानि। जितने भी इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे हम सॉल्व कराने वाले हैं। आप कोई भी क्लास के यहाँ की क्या होता है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पे लिखे हैं सीपी। सीपी आपका क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कास्ट प्राइस। क्या कहते हैं, कास्ट प्राइस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या होता है, आप लोग को पता होता है। जैसे कि हम कोई भी चीज जिस पर खरीदते हैं वो आपका होता है क्रय मूल्य। जैसे कि हमने एक मार्कर को खरीदा और हमने एक मार्कर को खरीदा, हमने इसे कहते हैं कि हमने इस मार्कर को खरीदा, तो इसे कहेंगे कास्ट प्राइस। हमने मार्कर को मान लो हमने 10 रुपए में क्या किया, खरीदा, तो ये इसका हो जाएगा कास्ट प्राइस। यानी जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम बोलते हैं क्या, सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस पर किसी वस्तु को सेल किया जाता है यानी बेचा जाता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं, विक्रय, विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य और एक आपका होता है एमपी, यानी एमपी या एमपीआर भी होता है, जिसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस, और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंकित मान। और अंकित मान आपकी कोई भी वस्तु अगर बाजार में मार्केट में लेते हैं तो उस पर आपको एमपी मार्केट यानी मार्केट प्राइस उस पर लिखा रहता है, जिसे एमपीआर भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक रफ ले और देख लेते हैं प्रक्रिया में, यहाँ दिखा देते हैं। जैसे कि आपको दिखाया, देखो, और मेरे पास एक रफ है, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए प्राइस जो लिखा है प्राइस कितना लिखा है, 30 रुपए, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इसे हम लेने गए थे तो इसे हम लिए थे 20 रुपए में। जो भी इस पर जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उस पर क्या लिखा रहता है, एमपीआर यानी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब उस पर बढ़ाकर लिखा रहता है कि अगर जो भी आप कोई भी दुकानदार है अगर जितना भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं अंकित मान, और उस पर लिखा रहता है क्या कहते हैं, अंकित, इसे कहते हैं अंकित मान। और अंकित मान पर ही हमेशा दुकानदार डिस्काउंट देता है, कभी भी कास्ट प्राइस पर दुकानदार आपका छूट नहीं देता है, डिस्काउंट देता है। और नीचे आपका लिखे लॉस। लॉस अगर निकालना है तो क्या कहते हैं, सीपी माइनस एसपी। और यहाँ पे लिखा है जब आपको लाभ निकालना है तो होता है एसपी माइनस सीपी। तो हम तो आपको कहेंगे कि ये फार्मूला आपको रटना नहीं है, ये फार्मूला का कहीं भी जरूरत नहीं, बस फार्मूला है तो हमने लिखवाया है। और इसलिए आपको फार्मूला बिना याद किए भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये फार्मूला बस अगर आपको उतारना चाहते हैं तो देख कर उतार लीजिए। और सीपी को कहते हैं क्रय मूल्य, यानी इसे कह सकते हैं कि अगर हिंदी में इसे अगर हम लिखे इस फॉर्मूले को तो हम लिख सकते हैं क्या, इसे आप जानते हैं कि सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। अगर हिंदी में इसे लिखे तो होता है क्रय मूल्य माइनस, और एसपी को कहते हैं विक्रय मूल्य। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो आप विक्रय मूल्य। तो ऐसे आप फार्मूले अगर रटेंगे तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही दिक्कत हो सकते हैं। तो हम तो कहेंगे कि आप फार्मूले ना रटे, अभी इस पर सवाल हम लगाएंगे, आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी अगर हिंदी में लिखेंगे तो आपका होता है क्या, विक्रय मूल्य। आपको एग्जामों में आप जब भी जहां पर भी पढ़ते हैं तो आपको ये रटाया जाता है, रटाया नहीं जाता। बेसिकली देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगाने से आता है कभी भी। और यानी कि होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो अगर मेरे साथ वीडियो में है तो आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ बताना था क्या होता है कास्ट प्राइस। यानी कहते हैं, यानी सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस, जिसे कहते हैं क्रय मूल्य। जिस पर किसी वस्तु को हम लेते हैं यानी खरीदते हैं उसे आपका होता है, उसे हम कहते हैं क्या, क्रय मूल्य। और जिस पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। मान लो हमने एक मार्कर को 10 रुपए में खरीदा, ये हमने 10 रुपए में खरीदा, तो ये आपका हो गया क्या, कास्ट प्राइस। और इसे हमने मान लेते हैं किसी को बढ़ाकर यानी दे दिया, यानी इसे हमने किसी को बेच दिया कितने रुपए में, मान लेते हैं 12 रुपए में हमने बेच दिया, तो उसे हम कहेंगे एसपी यानी सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस हमने इसे कितने में बेच दिया, 12 रुपए में। तो अगर पूछे कि कहे कि बताइए इसमें हमें कितने का लाभ हुआ, तो हर एक बच्चा बता सकता है कि मेरा सामान जो था 10 रुपए में था, हमने 2 रुपया बढ़ा कर लिया। तो कहोगे सर हमने इससे कितना फायदा कमाया, कहोगे हमने 2 रुपया फायदा कमाया। तो ये फार्मूले आप तो खुद पर भी बना सकते हो फार्मूला। और अगर आप उतारना चाहते हैं तो इसे उतारिए और उसके बाद हम आगे समझाते हैं। हो गया, बिठा देते हैं, हो गया। हाँ, बेसिकली यहाँ देखो क्या होता है मार्केटिंग प्राइस, और इसके बारे में अच्छे से बताते हैं। देखो, जैसे कि हमने कोई चीज को हमने बाजार से एक सामान को उठाया, और जैसे कि हमने एक चीज हमने खरीदा, यानी मान लेते कास्ट प्राइस। एग्जाम में आपके ये भी नहीं पूछता, एग्जाम में जो सवाल होते हैं ये नहीं कि छोटे छोटे, यहाँ देखो एग्जाम में आपके यानी लाभ और हान तो नहीं पूछता है, लाभ परसेंटेज पूछता है और हान परसेंटेज यानी कितने परसेंट का लाभ हुआ और कितने परसेंट का आपका
आप यानी लाभ हुआ, कितने परसेंट का हानि हुआ। तो आपके सवाल ऐसे बनते हैं। अगर हम कहें कि हमने कोई वस्तु अगर हमने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदा, तो उसे हम कहेंगे, यानी जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। मान लेते हैं हमने कोई वस्तु को 150 रुपये में खरीदा और उसे हमने किसी से 180 रुपये में बेच दिया, तो जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे कहते हैं क्या, विक्रय मूल्य। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एसपी लिख सकते हैं। कहेंगे कि एसपी यानी हमने उसे 180 रुपये में बेच दिया। तो बेसिकली आपका अगर पूछे तो कितने का लाभ हुआ, अगर देखें तो आपका लाभ ही हो रहा है। यहाँ पर हमने वस्तु को खरीदा कितने में, 150 रुपये में और 180 रुपये में बेचे। तो कहोगे सर आपने यहाँ पर इस व्यक्ति से कितने रुपए फायदा लिया, यानी पी मतलब होता है प्रॉफिट। पी मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। हमने यानी 30 रुपये का क्या किया, प्रॉफिट कमाया। याद रखो। तो आपके एग्जाम, तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो, यानी अगर आपको लाभ निकालना हो, तो लाभ निकालने के लिए क्या बेसिकली आप फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, यानी कहोगे याद रखो, लाभ को तो इंग्लिश में कहते हैं क्या, प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। हमने कैसे 30 लिखा, कहोगे सर हमने एसपी में से क्या किया है, सीपी को घटाया है, तभी नहीं जाकर हमने 30 बताया है। याद को हमने क्या किया, 180 में से 150 को घटाया है, तभी जाके आपके क्या हुआ, 30 आया है। तो आप यहाँ बेसिकली फॉर्मूला बना सकते हैं। कहोगे सर जो पी बराबर फॉर्मूला होता है एसपी माइनस क्या होगा, सीपी, तो फॉर्मूले का कोई जरूरत नहीं पड़ता। बस हम कहेंगे कि बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको फॉर्मूला खुद पे खुद आ जाएगा। हो गया। तो प्रॉफिट हमने क्या निकाल दिया, कहोगे सर हमने एसपी में से क्या किया है, सीपी को घटाया, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका खुद बन गया। अगर मान लेते हैं कब हान होता है, जब कोई व्यक्ति मान ले कोई वस्तु हमने 150 रुपये में खरीदा और इसे में क्या देते हैं, देखो उसके बाद हम परसेंटेज बताने वाले हैं कि परसेंटेज कैसे है। मान लेते हैं हमने कोई वस्तु को 150 रुपये में खरीदा और उसे हमें क्या किया, अपने लागत मूल्य पे, यानी हमने जिस पर हमने खरीदा उससे कम पर बेच दिया। मान लो कोई वस्तु हमने खरीदा 150 रुपये में और उसे हमने बेच दिया 120 रुपये में, क्योंकि मान लेते हैं दुकान में था और दुकान में रहते रहते खराब हो रहा था, तो हमें उसे बेचना था किसी भी तरह। तो हमें यहाँ देखिए, तो हमने उसे बेच दिया, यानी जिस पर कोई वस्तु को बेचा जाए तो उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो हमने कितने में बेच दिया, मान लेते हैं हमने 120 रुपये में बेच दिया, 120 नहीं 120 में, या हमने 110 में बेच दिया। तो कहेंगे कि हमें कितने रुपए का हार हुआ कि लाभ हुआ। तो बेसिकली अगर यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ करते हैं कि हमने किसी वस्तु को 150 रुपये में खरीदा और 110 रुपये में बेच दिया, तो कितने का लाभ और हानि हुआ। तो कितने का लाभ और हानि दोनों बोलेगा कि क्वेश्चन आप फंसे। तो बेसिकली आप नहीं जान सकते हैं कि हमने 150 में खरीदा था, 110 में क्या किया, बेचा। तो आप यहाँ जान नहीं सकते हमने क्या हो रहा है, 150 में खरीदे थे सामान को और 110 में बेच रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हान हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। कहोगे सर यहाँ पर आपका 40 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पर कॉमन सेंस एक है कि दोनों में कास्ट प्राइस, यानी कास्ट प्राइस पे ही दोनों ये घटना हो रहे हैं, यानी कास्ट प्राइस पर ही लाभ भी हो रहे हैं। अगर हमने कास्ट प्राइस से बढ़ा कर ले रहे हैं तो मेरा लाभ हो जा रहा है, और कास्ट प्राइस से घटा के ले रहे हैं तो हमारा हानि हो जा रहा है। तो ये जान लो दोनों कंडीशन में कास्ट प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। अभी इसमें हम इसका जो परसेंटेज उस पर हमने कास्ट प्राइस को सेम रखने वाले हैं, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। अब क्या होगा, यहाँ तक समझ आएगा। अगर पूछे कितने का लाभ हुआ तो कहोगे सर कितने का लाभ हुआ, 40 रुपए के। कहोगे आपने लाभ कैसे बताया, तो लाभ का अगर आपको फार्मूला बताना, कहोगे सर जो लाभ होता है क्या सॉरी जो हान होता है, लॉस होता है, जिंदगी का लॉस नहीं है। यहाँ देखो अगर कहे कि हान, यहाँ पर हिंदी में इसे बोलते हैं क्या, हान। बहुत बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा। यहाँ देखो हान निकालने के लिए हमने कैसे 40 लिखा, तो यहाँ पर आप फार्मूला यहाँ से बना, कहोगे सर आपने क्या किया है, सीपी में से एसपी को क्या किया है, घटाया है। तो आप फार्मूला बना सकते हैं। बेसिकली हमने क्या किया, लॉस निकालने के लिए यहाँ पर अगर लिखे तो हमने क्या किया, सीपी में से एसपी को घटाया। तो हमने यही सब फार्मूले जो थे लिखवाए थे। हमने कैसे 140 लिखा, तो हमने कहा कि 150 में से 110 को क्या किया, घटाया। तो आप बेसिकली फार्मूला आप खुद पर खुद बना सकते हैं। या हो गया, यहाँ तक समझ गए, समझ आ गया होगा। अब क्या होता है अंकित मान, क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल जानते हैं। इसे मिटा देते हैं और फार्मूला आप बेसिकली याद रख सकते हैं। सवाल जब लगाएंगे आपको फार्मूला खुद याद हो जाएगा, और इसके बाद हम परसेंटेज भी इस पर निकालने वाले हैं। आपको मार्केटिंग प्राइस क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक बुक है, यहाँ देखो अब दिखा भी देते हैं और इसके हम लाभ भी करके दिखा देते हैं। आप कुछ है यहाँ देखो, अगर हम कहें यहाँ देखो मेरे पास यूपीएच है और इस पर प्राइस लिखा है कितना, आपका लिखा है 115 रुपया। ये आपका है मार्केटिंग प्राइस। हर एक जो प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में बिकते हैं तो उस पर आपकी मार्केटिंग प्राइस लिखा रहता है। आपको
मान लेते हैं इस पर लिखा है आपका कितना 115 रुपये, हमने इसे लिया था जाकर 80 रुपये में। आपको दिखाते हैं, मान लो हमने इस बुक को जो था इसे हमने खरीदा है 80 रुपये में, हमें पता है यार को, तो हमने इसे खरीदा कितने में, यानी कास्ट प्राइस, हमने इसे खरीदा है कितने में, 80 रुपये में, और इस पर लिख कर लिखा है कितना, यानी एमपी, और यहाँ पर दिखा देते हैं अच्छे से। यानी इस पर मान लेते हैं हमने कोई चीज को वो हटा देने, देखो हमने इसे 80 रुपये में क्या किया है, खरीदा है, हो गया, और इस पर लिख कर सॉरी यहाँ तक रहने तो इस तरह मत देखो। मान लेते हमने कोई वस्तु को, एक दुकानदार जो गया इस बुक को खरीदा है 150 रुपये में, अपना दाम रख लेते हैं, देखो हमने इसे 150 रुपये में खरीदा और उस पर वो लिख कर रखा था, यानी जैसे उस पर लिखा था कितना 115, उसी तरह उस पर वो लिख कर रखा था कितना, यानी मार्केटिंग प्राइस, यानी उसे बाजार में बेचना था, मार्केटिंग प्राइस, यानी उस पर वो लिख कर रखा था 180 रुपये में, यानी उस पर लिख कर रखा था कितना 180 रुपये में। एक उसका कोई रिश्तेदार आ गया, कहा कि तुम मेरे मामा के लड़के हो, हमें क्या करो, हमें कुछ छूट दे दो, क्योंकि इस पर 180 रुपये लिखा है और उसका मामा का लड़का था, इसलिए कहा कि चलो तुम मेरे रिश्तेदार हो और तुम्हें क्या कहते हैं कि 10 रुपये के यानी 20 रुपये का छूट देते हैं, यानी उसे दे दिया कितने रुपए में, कहा कि लाओ तुम मेरे घर के हो और मेरे रिश्तेदार हो, इसलिए तुम्हें हम क्या करते हैं 160 रुपये में दे देते हैं। क्या देखो वो, यानी वो वस्तु को खरीदा था 150 रुपये में, यानी जो दुकानदार मान लो जहां से अपने दुकान के लिए सामान को लाता, उस पर वहां से वो 150 रुपये में खरीदा था और उस पर लिख कर रखा था कितना 180, यानी उस पर लिखा हुआ था, और उसे कोई उसका रिश्तेदार आया, उसे कितने में दे दिया 160 रुपये में, और पूछे कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, यानी कितने रुपए का लाभ कमाया, तभी रिश्तेदार है तभी उसे 10 रुपये क्या कर रहा कमा रहा है, यानी 150 का था और 60 रुपये में 100 बेच दिया, यानी 10 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अगर पूछे कितने का डिस्काउंट हुआ, यानी कहोगे कितने का छूट दिया, तो कहोगे सर उन्होंने 20 रुपये की हमें क्या किया है छूट किया, यानी डिस्काउंट किया। तो हमेशा याद रखना है डिस्काउंट अंकित मान पर मिलता है, कभी भी कास्ट प्राइस पे नहीं। अगर मान लेते हैं हमने इसे 150 रुपये में खरीद लिया, यहाँ इतना महंगा तो मिलेगा नहीं, अगर मान लेते इसे हमने 150 रुपये में खरीदा और कोई कहे कि इस पर छूट दो, तो कोई देगा मार कर खरीद देगा, क्योंकि कोई भी अगर मान लेते हमने कोई चीज हमने 150 रुपये में खरीदा है और हमने उतना ही दाम में खरीदा और उस पर करा के छोड़ दे, तो उस पर कभी छूट नहीं मिलता है। छूट हमेशा किस पर मिलता है, तो हमेशा अंकित मान पर, यानी मार्केटिंग प्राइस पे। तो आपको याद रखना डिस्काउंट के लिए भी, और इसका भी एक चैप्टर लेकर आने वाले हैं, तो इसे भी आपको अच्छे से बताने वाले हैं यार, हो गया। तो आपको हो गया, अगर पूछे इसमें कितने % का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट % के लिए कुछ फॉर्मूले लिखा देते हैं, और यहाँ पर मार्केटिंग प्राइस भी हो गया। आपको प्रॉफिट % का भी फॉर्मूले जो है याद नहीं रखना है, बस फॉर्मूले हैं जो उसे हम लिखवा देते हैं, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। तो प्रॉफिट % निकालने के लिए क्या होता है, जब हमें लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे, तो बेसिकली आपको देखो लाभ प्रतिशत के लिए जो बच्चे होते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बच्चे जो होते हैं, देखो लाभ प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होता है, यहाँ वो होता है और बच्चों के लिए बहुत कठिन हो जाता है याद रखना, होता है लाभ बराबर, लिख देते हैं हम, लाभ बराबर आपका होता है क्रय मूल्य अगुणे 100, यानी 100 में कितना है, 100% भी लिख सकते हो, यानी 100 में कितना, यानी किसी के मान को हम 100 में जानना चाहते हैं कि 100 में कितना है। देखो जब हमें हानि प्रतिशत निकालना हो, आपको फॉर्मूले देकर डरना नहीं है बाबू, और इसे हम बहुत ही आसान ट्रिक से बताने वाले हैं, आपको याद रहेंगे फॉर्मूले, आपको याद नहीं करना है, आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको ये फॉर्मूले भी हटा देते हैं, आपको फॉर्मूला भी नहीं रटना है, हमें कहेंगे यार देखो, ओके, क्योंकि अभी आपको दिखा रहे हैं जो बुक में दिया उसके प्रति दिखा रहे हैं, उसके बाद जो इसका है बेसिक जो है वो भी हम बताने वाले हैं आपको। तो हानि प्रतिशत बराबर आपका होता है हानि, और यहाँ पर आपका होता है क्रय मूल्य, यानी होता है क्या क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य दोनों में सेम होता है, क्रय मूल्य दोनों में क्या होता है क्रय मूल्य, यानी गुणे 100, यानी आपके फॉर्मूला है 100%, मतलब यानी 100 में कितना याद हो गया। तो ये आपके क्या होते हैं फॉर्मूले, और यहाँ तक आपके ये भी फॉर्मूले नहीं होते, आपके लाभ की जगह लाभ नहीं लिखा रहता है, आपके यहाँ देखो ये आपके फॉर्मूले हैं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना या कुछ भी करो, हम तो कहेंगे बेसिकली आपको फॉर्मूला याद नहीं करें, जब सवाल लगाओगे तो आप सेकंडों में भी लगा सकते हैं इसके सवाल, हो गया। देखो
ये आपके हो गए। लेकिन जब अब इसे आप थोड़ा इसके इथी के रूप में लिखते हैं यार को, आप उतार सकते हैं फार्मूला, मिटा दें। हम कहेंगे कि ये फार्मूला था, आपने उतारा और इसलिए हमने जो बुक में था उसके प्रति चला। अगर हम कहें कि यार को, अगर छोटे रूप में देखें तो जो अगर कहें कि प्रॉफिट परसेंट निकालने का जो फार्मूला होता है, प्रॉफिट, अब प्रॉफिट बट्टे आपका होता है क्या, कास्ट प्राइस गुणे 100। आपको ये याद रखना है, ये याद रखना, या नहीं याद रखोगे तभी भी हो सकेगा। जब आपको लॉस परसेंट निकालना तो आपका होता है ऊपर लॉस और नीचे आपका होता है कास्ट प्राइस गुणे 100, देखो 100%, याद रखो। हो गया, ये आपको दो फॉर्मूले याद रखना, वही हमने शॉर्टकट में लिखा है आपको। जैसे कि हमने मान लेते कोई वस्तु को हमने 150 रुपये में खरीदा, मान लेते हमने कोई वस्तु को 150 रुपये में खरीदा, हमने लिख देते कास्ट प्राइस। हमने एक वस्तु को 150 रुपये में खरीदा और उसे हमने एसपी यानी बेच दिया कितने में, 180 रुपये में। तो पूछे कि कितने परसेंट का हमें लाभ हुआ। यार कहेगा प्रश्न में हमने एक किसी वस्तु को 150 रुपये में खरीदा और 180 रुपये में हमने बेच दिया, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो कहोगे सर पहले नंबर प्रॉफिट अगर देखें तो कहोगे सर इससे आपने कितना कमाया, 30 रुपया अधिक लिया, यानी हमें फायदा कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 30 रुपये का। और पूछो प्रॉफिट परसेंट, तो कहोगे सर जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो होता है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट आपका हमने निकाल दिया 30 रुपया, अब कास्ट प्राइस यानी कितना है आपका 150 रुपये और गुणे 100। कहोगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, कोई भी जीरो काट लो, 3 से काटो या 5 से काटे, 5 तिहाई आपका होता है 5 तिहाई 15, और इसे हम काट लेते हैं 5 दूना 10 और 3 एकम में 3, यानी कितना होगा 10 दूना आपका 20%, कितना होगा 10 दूना, यानी काट सकते हो कितना होगा आपका 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। हो गया ना, तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, जितना भी आप इस पर सवाल को रिवीजन करेंगे आप आसानी से निकाल सकते हैं। हो गया, जैसे एक और भी सवाल है और इसके अब जो भी है सवाल उसे भी हम सॉल्व करने वाले हैं। एक बहुत ही आसान ट्रिक होता है, तो आपको ये याद रखना है। जैसे कि अगर कहें हमने किसी वस्तु को ऊपर वाले चीजों को मिटा देते हैं, उसके बाद बेहतरीन से आपको बताते हैं। देखो ये आपको फॉर्मूले बस याद रखना। अगर कहें कि हमने किसी वस्तु को, कहें कि एक साइकिल को हमने 250 रुपये में खरीदा, यानी 250 रुपये में खरीदा और उसे हमने 210 रुपये में बेच दिया। अब हमने उसे सेल कर दिया, यानी बेच दिया कितने में, 210 रुपये में बेच दिया, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो इस दोनों इस बातों को इसलिए बोल देता है प्रश्न में कि बच्चा जाने कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो बेसिकली आप जाने कि 250 का सामान है और 210 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि हो रहा है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी कितने का हानि हो रहा है। तो कहोगे सर यहाँ हमारा लॉस कितना का हो रहा है, 40 रुपये का लॉस हो रहा है। अब बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो फार्मूले का प्रयोग कहते हैं कि लॉस बराबर फार्मूला लगाएंगे, कि लॉस बराबर फार्मूला होता है, कहेंगे सीपी माइनस कहेंगे क्या, एसपी। तो आपको कंपटीशन में अगर बैठे हैं तो इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे। आप कर नहीं सकते हैं कि 250 में सर हमने क्या किया, 210 को घटाया, तभी ने हमने जाकर क्या किया है, हमने 250 में से हमने 210 को घटाया, तभी जाके हमने 40 को लिखा है। यही आपका था लॉस। अगर हम चाहें तो यहाँ फार्मूले पे हम यहाँ पर भी, यहाँ जो लॉस है ना, तो लॉस की जगह ये भी फार्मूला लिख देता है सीपी माइनस एसपी, तो ये भी फार्मूले में दिया रहता है। तो इतना कोई जटिल फार्मूला बनाना जरूरी नहीं है कि आप इतना जटिल बना ले, फार्मूला लिख ले, सवाल आए तो हल ही न कर पाए। तो बेसिकली आपको जटिल कोई भी फार्मूला नहीं बनाना, बेसिकली आपको सवाल किसी भी तरह सॉल्व करना है। हो गया, तो यहाँ पर दिया है 40%। लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, कहोगे सर लॉस परसेंट निकालने के लिए फार्मूला होता है लॉस बटे कास्ट प्राइस। कहोगे सर दोनों में कास्ट प्राइस क्यों सेम है, तो हमने बताया कि अगर कास्ट प्राइस से अगर बढ़ा कर ले लेते हैं तो लाभ हो जाता है, और कास्ट प्राइस से घटा कर ले लेते हैं हानि हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में कास्ट प्राइस क्या होता है, सेम होता है, इसलिए कास्ट प्राइस इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। नहीं पकड़ा आया होगा, देखो अगर हमने कहा कि ये कोई वस्तु था, हमने 5 रुपए में खरीदा, है मार्कर है मेरा, हमने इससे बढ़ा कर ले लिया 6 रुपए, तो हमारा लाभ हो गया, और जब इससे घटा कर ले लिया तो क्या हो गया, हानि। यानी दोनों कंडीशन में कास्ट प्राइस सेम, अगर उससे हम बढ़ा कर ले लिए, ये घटना दोनों किस पर हो रहा है बताओ, ये दोनों घटना किस पर हो रहा है, कास्ट प्राइस पर, यानी क्रय मूल्य पर। अगर हम बढ़ा कर ले रहे हैं तो लाभ हो रहा है, और घटा के ले रहे हैं तो हानि हो रहा है। तो बेसिकली दोनों में इसलिए कास्ट प्राइस क्या है, सेम है, यानी घटना दोनों कास्ट ही प्राइस पर हो रहे हैं, इसलिए दोनों में क्या है, सेम है। आपको तो पूछे लास्ट परसेंट कितना हुआ, तो कहोगे सर जी 40 हुआ लॉस, और कितने रुपए पे, यानी हमेशा कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस आपका कितना दिया है 250, और गुणे क्या होता है 100। हो गया,
कहोगे सर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 25 से कम 25, 25 चौको 100, कहोगे सर 4 चौको 16% का हमें क्या हो गया, हान हो गया। ओके, तो चलिए और इस पर आधारित प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका पहला प्रश्न दिया है, इसे मिटा देते हैं और इस पर आधारित प्रश्न जितने भी प्रश्न उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। आपका एक प्रश्न दिया है और इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। कह रहा है रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदी और 840 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। आप प्रश्न देख सकते हैं। कह रहा है कि रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदी और उसे 840 रुपए में क्या किया, बेच दिया। रानी ने कितने का अंगूर खरीदी है, कह रहा है कि कास्ट प्राइस, यानी जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, यानी कितना का खरीदी है, यानी कितने का खरीदी है, 700 रुपए के, यानी 700 रुपए की खरीदी है और उसे कितने में बेची है, 840 रुपए में बेची, यानी सेल कर दी, कितने में, 840 रुपए में बेच दिया है। रानी कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है, कह रहा है कि उसने एक अंगूर यानी 700 में खरीदी और बहुत कहीं ले आकर उसे 840 रुपए में बेच दी, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो कहोगे सर यहाँ पर देखो जो बहुत नॉर्मल होते हैं बच्चे, तो यहाँ पर फार्मूले लगाते, कहते हैं कि लाभ निकालने के लिए फार्मूला या निकालेंगे, कहेंगे सर लाभ बराबर इस तरह कहेंगे, लाभ को छोड़ो, प्रॉफिट कहते हैं लाभ को, प्रॉफिट ना फायदा, यानी देखो कहते हैं कि लाभ बराबर सर फार्मूला होता है, कहते हैं कि सीपी माइनस कहेंगे यानी एसपी माइनस क्या सीपी। अब फार्मूला लगाओगे नहीं, अब बेसिकली आप फार्मूला भी मन करे तो लगा सकते हो, हम तो कहेंगे फार्मूला मत लगाओ। अब बेसिकली यहाँ से भी देख सकते हैं, हमने 700 में कोई वस्तु को खरीदा और कितने में बेच दिया, 840 रुपए में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कहोगे सर 140 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, आपको वही 140 रुपए क्या आपका प्रॉफिट है। आप बेसिकली हम क्या करेंगे कि 840 में से हमने क्या किया है, 700 को घटाया है, तब जाके हमने क्या किया है, बताया है कि सर यार को 140 रुपए के हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है यार को, हो गया। तो पूछ रहा है, ये तो आपको प्रॉफिट पूछने लगा, कह रहा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो कहोगे सर जो प्रॉफिट परसेंट होता है बहुत आसान होता है, इस 140 को ऊपर लिखना है और कास्ट प्राइस को ढूंढना है, आपका 700 दिया है, अब 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 में कितना है, किसी भी 100 में यानी 100 में वो कितना है आपको। तो कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 7 कम में 7 7 14, यानी कहोगे सर 20% क्या हुआ, हमें फायदा हुआ या लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ, हो गया ना। इस प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इसे मिटा देते हैं यहाँ को। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका एक है, पुनीत ने एक पुरानी स्कूटी, आप प्रश्न को देख सकते हैं नीचे यहाँ को, कह रहा है पुनीत ने एक पुरानी स्कूटी 4700 रुपए में खरीद कर 800 रुपए इसकी मरम्मत यानी उसे मरम्मत में लगाए, यदि वह इसे अब 5800 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे भी हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं पुनीत है और उन्होंने एक साइकिल को खरीदा, यानी पुरानी स्कूटी खरीदा, कितने में खरीदा, यानी एक पुनीत है और उन्होंने एक साइकिल को खरीदा, कितने में, 4700 रुपए में खरीदा, 4700 रुपए में खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है, खरीद लिया, सेकेंड हैंड, आप भी गांव में लोग खरीद लेते हैं, तो उन्होंने भी 4700 रुपए में खरीदा, लेकिन प्लस 800 का मरम्मत कराया, तो मरम्मत कराने के बाद उसे कितने में बेच दिया है, 5800 में, उसे कितने में बेच दिया है, यहाँ पर दिखा देते हैं, 5800 में बेच दिया, यानी 5800 रुपए में बेच दिया, मरम्मत कराया, क्या वो जो मरम्मत कराया क्या उसी का पैसा था, तो उसे भी आप क्या करोगे, इसमें जोड़ोगे, कितने का मरम्मत कराया, 800 रुपए का, यानी 800 जो रुपए था उसका ही पैसा था, यानी जो भी था ये पैसा उसी तक भी क्या करोगे, उसी में जोड़ोगे। देखो अगर मान लेते हमने इस मार्कर को 5 रुपए में खरीदा और 3 रुपए इस मार्कर में कुछ साफ ऑफ कराने में लगा दिए, तो यानी कहेंगे कि ये भी मेरा ही पैसा था, यानी हम जब कहेंगे कि हमें कितना लाभ हुआ, तो यानी ये अपना फायदा यानी अपना पैसा निकाल कर जो एक्स्ट्रा लेते हैं उसी को ना लाभ कहते हैं। क्या देखो, तो ये मेरा ही फायदा, यानी ये भी देखो हमने खरीदा, ये भी मेरा ही पैसा है, और जो मरम्मत में लगाया ये भी मेरा पैसा है। पहले हम अपने पैसे को निकाल लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है उसी को ना हम लाभ कहते हैं। तो इसे हम पहले इसे दोनों को जोड़ेंगे, यानी कितना होगा, तो दोनों को जोड़ोगे, यही आपका कुल कास्ट प्राइस होगा। तो जोड़ लो, आपका कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 7 8 कितना होगा, 14 15 5 और यानी 550 5500 हो गया। देखो ये आपकी कुल आपके हो गए कुल कास्ट प्राइस, यहाँ लिख सकते हो कुल
कास्ट प्राइस, यानी कुल प्राइस, कुल है आपके कुल कास्ट प्राइस। अब पूछ रहा है कि कितने का लाभ हुआ, तो आप बेसिकली देख सकते हैं 5500 के सामान को 5800 में बेच रहा है, यानी 300 के रुपए के यानी प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ पर 300 का फायदा हो रहा है। देख लो बेसिकली अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करना है कि एसपी में से सीपी को घटा लेना। आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला होता है क्या, आप इतने भी कमजोर नहीं, प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका फार्मूला होता है क्या, यानी कहोगे एसपी माइनस सीपी। हमने एसपी में से क्या किया, सीपी को घटा दिया, प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है। हमने क्या किया कि 5800 में से यानी 5500 को क्या किया है, घटाया है, तो आपको कितना है 300, आप अपना याद हो गया। तो ये हमारा क्या प्रॉफिट, लेकिन एग्जाम में क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो कहोगे प्रॉफिट परसेंट के लिए आपका क्या करना है, जो प्रॉफिट हुआ सर जी उसे ऊपर लिख लेना है, उसके बाद हमें ढूंढना है क्या, कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस कुल कितना है 5500, कितना है कुल, कितना है कुल जोड़ने के बाद 5500, ये आपका खरीदा हुआ है। अब गुणे कितना होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब किससे काटे, यार देखो 5 से काटो, 11वें में कटेगा, और 5 छक्के कितना होगा, हाँ 5 छक्के 30, यानी आपका होगा कितना, कितना परसेंट होगा, यानी 6, यानी 6/11%। कितना क्या ऑप्शन है आपका, हाँ सॉरी यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका 5500, और यहाँ हमने काटा 5 से 5 छक्के 30, 11×5 = 55, कुछ मिस्टेक हो गया आपका, ऑप्शन में दे दिया है देखो, ये आपका 5/11%, कहाँ पर मिस्टेक हो गया, देखो कितना आपका पैसा दिया आपका देख लेते हैं, यहाँ देखो सॉरी यहाँ उतना नहीं है। पुनीत ने 4700 में खरीदा और उसे 800 रुपए में इसकी मरम्मत कराया और 5800 रुपए में बेच दिया, यानी इसे जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, जोड़ोगे 8 और 8 कितना होगा 14, तो 15 और 5 5500 हो गया। इसमें अगर देखें तो प्रॉफिट 300 का हुआ। तो अगर हम यहाँ निकालें प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मतलब हमने 5500 का ही खरीदा था, हो गया ना, और निकालोगे क्योंकि मेरा ही कुल पैसा कल आएगा, और यहाँ तक हो गया, कहाँ पर मिल। तो इस सवाल को आप लोग कमेंट में बताइए क्या आंसर होगा, जिसके 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहीं पर इसमें लग रहा है कि जोड़ने और घटाने में मिस्टेक है, यहाँ देखिए, नहीं तो देख लेते हैं कहाँ पर मिस्टेक हमने किया है, क्या पूछ रहा है, प्रश्न को अच्छे से एक बार देख लिया जाए। कह रहा है कि पुनीत ने एक पुरानी स्कूटी को 4700 रुपए में खरीदा और 800 रुपए में इसकी मरम्मत कराया, तो ये भी इसकी पैसा है 800 में, और प्लस 5800 रुपए में बेचा, तो इसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, हो गया। बेसिकली हमने कुछ मिस्टेक किए हैं यहाँ पर, देखो तब घटाओगे यहाँ पर प्रॉफिट आपके कितने हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 300 रुपए का हुआ है, और 300 का अगर हम प्रॉफिट निकालें अच्छे से, यहाँ देखो अगर जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका होता है 300, और नीचे कास्ट प्राइस आपका कितना दिया 5500, कितना है 5500, हो गया। और गुणे आपका होता है 100, तो हमने जब इसे क्या किया है 300, सॉरी मिस्टेक हो गया था, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। जब आप इसे काटोगे कितने में कटेगा, देखो 11 में कटेगा, 5 एक में 5, 5 एक में 5, अब 5 6 के 30, यानी आपका होगा कितना 60। अब 60 को 11 से भाग दो, कितना होगा 11 बचे 55, यानी 11 बचे 55, अब 5 बचेगा, यानी 5 से यानी इतना होगा परसेंट, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन में, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।